ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਟੈਂਕ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੇ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਉਧਰ ਨੂੰ अच्छा, इसका मुंह इंडिया की तरफ है। ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ नहीं नहीं, ये अवाम डरने वाली नहीं है। ये गाजी और शहीदों की जगह है। ये चुनिंदा महाद है। अल्लाह का शुक्र है कि इधर कोई भी डरने वाला नहीं है। मार का हक कल की बात है, लेकिन हम 1965 भी नहीं बोले। सुना, सब कुछ सुना, हमको कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं। हम डरते नहीं, गाँव ही बढ़ेंगे, पीछा नहीं जाएंगे। आज़ाद डिजिटल सियालकोट से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, पूरे पाकिस्तान में मार्का हक की खुशियों का जश्न मनाया जा रहा है कि इस मार्का हक को कंप्लीट हुए 1 साल मुकम्मल हो चुका है। और मेरे साथ इस वक्त सियालकोट की गयूर आवाम मौजूद है और हम इस वक्त चविंडा सेक्टर के बॉर्डर एरिया के पास मौजूद हैं। यहाँ के लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि लास्ट ईयर जब मार्का हक हुआ तो इन लोगों ने बॉर्डर के ऊपर रहते हुए किस तरह के हालात वाक़यात देखे और फिर किस तरह पाक अफवाज ने दुश्मन को नाको चने चबवाए थे और फतह को जो है वो हासिल किया था। तो अब उस फतह के जश्न को 1 साल पूरा होने पे इनके क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या नाम है? मिर्ज़ा मोहम्मद नाज़िम। मिर्ज़ा साहब, आप इस इलाके में रहते हैं? जी। तो जब ये लास्ट ईयर मई में 6-7-8 मई को 9 मई को जब यहाँ पे वाक़यात शुरू हुए, जंग शुरू हुई, तो क्या सूरत हाल थी बॉर्डर पर? यहाँ इंशाल्लाह सब अमन व अमान था, लेकिन बुज़दिल जो होता है ना दुश्मन, वो डराने की कोशिश करता है। हमारी आवाम ना डरने वाली है ना झुकने वाली है। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग शहीद भी हम में से हैं और गाजी भी हम में से हैं। ये इलाका 1965 की जंग का इलाका है। ये मार्का हक का इलाका है। यहाँ डराने की ड्रोन वगैरह से कोशिश की गई, लेकिन हमारे यहाँ कोई अवाम बिल्कुल डरने के ये डरते हैं ही नहीं। लोग पीछे को जाते हैं, ये आगे को जाते हैं। हमारा तो इंशाल्लाह जज्बा था कि हम कश्मीर लेंगे, लेकिन जब उन्होंने घुटने टेक दिए तो हम क्या करते। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग डरने वालों में से नहीं है। इंडिया बार बार आए, हमें इंशाल्लाह खुशी होगी। अच्छा, गोला बारूद की आवाज़ आती थी आपको बॉर्डर पे? गोला बारूद चलता ही हमारे सामने था। अच्छा, आवाज़ तो बहुत दूर की बात है। तो उन आवाज़ों से डर शर था आवाम में? नहीं नहीं, ये अवाम डरने वाली नहीं है। ये गाजी और शहीदों की जगह है। ये चुनिंदा महाद है। अल्लाह का शुक्र है कि इधर कोई भी डरने वाला नहीं है। ये आगे को जाते हैं, पीछे हटने वाले नहीं है। तो जब पाक अफवाज ने उनके राफेल गिराए और उनको शिकस्त दी, तब यहाँ के अवाम का क्या जोशो वल्ला था उस वक्त? उस वक्त भी अवाम का यही जोशो वल्ला था कि हम आगे जाएंगे, लेकिन जब उसने बिल्कुल घुटने टेक दिए, अमेरिका वगैरह ने आके सुलह करानी शुरू कर दी, तो फिर तो बनता था। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी के आगे झुकने वाले नहीं है, झुका के रहेंगे। अच्छा, नाकाबिले तस्वीर दिफा बनाया पाक अफवाज ने पाकिस्तान का। साल हो गया इस जश्न को पूरा हुए, अब कैसा महसूस करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए ये जश्न पूरी उम्र का जश्न है। 1965 से लेके आज तक। मार का हक कल की बात है, लेकिन हम 1965 भी नहीं बोले। जब इसने दुनिया की बड़ी सबसे बड़ा जो महाज था वो बना दिया। लेकिन ये फौज हमारी वो फौज है कि 650 टैंकों का हमला भी इन्होंने नकारा बनाया। तो अल्लाह का शुक्र है। ये तो सिर्फ ड्रोन भेजता था ना, ये अगर जहाज भी भेजता तो हमें फिर भी इससे डर नहीं है, क्योंकि बुज़दिल ही होता है। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया जनाब। आप जरा अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम है मलिक इकबाल जी। आप भी बॉर्डर एरिया में रहते हैं? हाँ जी, इधर ही रहते हैं। तो गोला बारूद आपने भी सुना? सुना, सब कुछ सुना, हमको कोई टेंशन नहीं, कोई मसला नहीं। हम डरते नहीं, गाँव ही बढ़ेंगे, पीछा नहीं जाएंगे। तो जब पाक अफवाज ने पाकिस्तान के दिफा को मजबूत किया, काबिल बनाया इसके कि यहाँ पे जो दुश्मन है वो ना अंदर आ सके, तो यहाँ के लोगों का आपके क्या उस वक्त जज्बात थे? अरे इस बार से कहाँ जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे। हम यही कराएंगे, वो नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ जी। आप भी शहीदों गाजियों की जो है वो नस्ल से हैं? हाँ जी, क्यों नहीं। आपकी फैमिली में भी कुछ है? हाँ जी, सब जिन्हें भी आने इंशाल्लाह शहीद होने वाले। तो पाक अफवाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब साल जश्न का जो है वो मना रहे हैं। मना रहे हैं, जरूर मना रहे हैं। जिंदाबाद। खुश हैं? पाक अफवाज के साथ हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं साथ। उन जवानों की जो कुर्बानियाँ थी जिन्होंने इस मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्वीर बनाया, उनके लिए आपके क्या जज्बात हैं? हम दुआ उसके लिए करते हैं जिन्हें जश्न मनाते हैं। अच्छा। आता है जो 6 सितंबर आता है ना, 6 सितंबर आता है, जश्न मनाते हैं उसका खत्म। अब 6 सितंबर के साथ साथ मई का जो अशरा है पहला, उसमें भी हम जश्न मनाते हैं कि पाकिस्तान का जो दिफा था वो मजीद नाकाबिल तस्खीर हो गया। तो अब ये भी एक जश्न में शामिल हो गया है। इंशाल्लाह अगों भी कामयाब है, यही कामयाब फेल ही होंगे। वाह वाह, हाँ जी, बहुत शुक्रिया जनाब। आप जरा मुझे बताइएगा, आप इस एरिया में रहते हैं? जी जी बिल्कुल। तो आपको कुछ यादें ताज़ा करना चाहें उस दौर की जब पिछले साल मई में इंडिया ने हमला किया पाकिस्तान पे, धौंस जमाने की कोशिश की, मुंह की खानी पड़ी, तो क्या जज्बात हैं आपके हवाले से? जी यही बिल्कुल ना वाली है ना। अच्छा,
तो अब साल पूरा हो गया है, तो आपको खुशी महसूस होती है कि आपका मुल्क जो है वो नाकाबिले तस्खीर बन चुका है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं खुशी होती है। और उन शुहदा और गाजियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की इस जीत के यही लिए? करांगे, क्यों नहीं जी। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल, क्यों नहीं, यही जान देंगे कि खुशी मनाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल यही मनाएंगे, क्यों नहीं, सारी मना देंगे। जनाब आप जरा मुझे मेरे पास आइएगा, अपना नाम बताइएगा। सैफ मोहम्मद सैफ सैफ साहब, आप इस एरिया में रहते हैं? जी। तो जब ये 6 मई से लेकर 10 मई तक वाक़यात हुए चविंडा सेक्टर पे, हमने सुना है गोला बारूद की आवाज़ें सुन के वहाँ के अवाम जो है वो बड़े डरे भी थे, लेकिन फिर अफवाज ने उनका जो है वो दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। ज़रा हमें वो सारा मंजर सुनाए ना जो आपने देखा था। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਂ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਉਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਟੈਂਕ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਉਧਰ ਨੂੰ। अच्छा, इसका मुंह इंडिया की तरफ है? ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ। अच्छा, मतलब इंडिया इस तरफ है। ਆਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੱਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਉਣ ਇਹ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, शुगर लगाए रखा है। ਓਏ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨੈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਂ, ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਮ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। अच्छा, आपको याद है पाकिस्तान ने राफेल तैयारे गिरा दिए, इंडिया को बड़ा गरूर था अपने उन तैयारों पे, और पाक अफवाज ने बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए उनको नाको चने चबवाए हैं। तो उन तैयारों के गिरने पर उन शुहदा और गाजियों के बारे में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा में अपना किरदार अदा किया? ਇਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇ ਹਟਿਆ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। तो मार्का हक की कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनशाला। तो कोई नारा लगाना चाहें अगर? हाँ, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने देखा कि सियालकोट के चविंडा सेक्टर पे जो आवाम है वो बहुत पुरजोश हैं। फुलवारा चौक है और यहाँ पे ये जो टैंक रखा हुआ है, ये टैंक इंडिया से जो है वो कब्जा किया गया था 1965 में। यहाँ की गयूर आवाम जो अपने जिस्म से बम बांध के जो है वो टैंकों के नीचे घुस गई थी, यहाँ पे टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया था। आज भी ये लोग उसी जोशो जज्बे और वलवले के साथ पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं और मार्का हक के जश्न को भरपूर अंदाज में सेलिब्रेट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे साथ बहुत सारे लोग यहाँ के मकामी जो है इस खुशी में शरीक होने के लिए हमारे साथ मौजूद है। मुझे उम्मीद है कि आपको इनके तसरात जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।